प्यारे बच्चों, मेरे प्रिय छात्रों क्लास 10 के, जैसा कि आप सभी बच्चे देखे होंगे, पिछले वीडियो में मैं दिखाया कि इस नेचर में बहुत तरह के संसाधन है। ए वैरायटी ऑफ रिसोर्सेस आर देयर। नेचर हैज गिवन अस सेवरल टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स, फ्री गिफ्ट्स। वी आर गेटिंग फ्री गिफ्ट्स फ्रॉम नेचर। तो नेचर ने हमें बहुत तरह के रिसोर्स दिए हैं। रिसोर्स का भी तो नेचर के द्वारा हमें गिफ्ट्स मिला है, फ्री में मिला है, बिना पैसे का, बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में सभी हमें गिफ्ट मिले हैं नेचर के द्वारा दिए हुए। तो मैं पिछले वीडियो में आपको रिसोर्सेस के बारे में बताया कि वे गिफ्ट, वे नेचुरल उपहार, जो प्राकृतिक उपहार हमें नेचर के द्वारा मिला है, कैसे हम उसे संसाधन में बदल दिए हैं। हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म नेचुरल गिफ्ट्स इनटू रिसोर्सेस। हाउ? बाय यूजिंग देम, बाय सेटिस्फाइंग आवर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, राइट। अब बच्चे, इस वीडियो में मैं, आज के वीडियो में आपको यह बताऊंगा, क्लास 10 के विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान सुनिएगा कि पिछले वीडियो में तो रिसोर्स का इंट्रोडक्शन दिया था, अब इसमें मैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्योंकि नेचर के द्वारा दिए हुए उपहार बहुत तरह के होते हैं। यही नहीं, हम मनुष्य ने भी कुछ वैसी चीजें बनाए हैं, जो चीज बना दिए हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं, वह भी क्या है, दिया ऑल्सो रिसोर्सेस। नॉट ओनली नेचर हैज गिवन अस various things which we have transformed into resources, but there are so many things which are also been produced by humans action, humans skill। हम मानव द्वारा भी बहुत सी चीजें वैसे बनाई गई हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं, डेवलप की जाती है, जिन चीजों के इस्तेमाल से हम अपने जरूरत की चीजों पूरा करते हैं। तो बहुत सी चीजें नेचर ने तो दिया ही है, लेकिन बहुत चीजों को हम ही बनाते हैं। वी ऑल्सो प्रोड्यूस। इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमंस आर कंसिडर्ड एट द बेस्ट रिसोर्सेस ऑफ द अर्थ। क्यों? व्हाई ह्यूमंस आर कंसिडर्ड आर द बेस्ट कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेस? क्योंकि यही ह्यूमन तो है। इट इज द मैन दैट ट्रांसफॉर्म्स all the natural gifts, all things, all materials which are available in our environment, that transform into useful, very valuable, very important things। जो नेचर के द्वारा दिए हुए चीजों को हम दूसरे चीजों में बदलकर उसका वैल्यू बढ़ा देते हैं। जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था कि वाटर का यूज हम बहुत काम में ला सकते हैं। सोलर एनर्जी का यूज हम बहुत चीजों में ला सकते हैं। तो वही सोलर एनर्जी जो हमें सन, जो हमें प्रकाश देता है, लाइट देता है, उसी लाइट को हम लाइट एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म करते हैं। एंड वी डेवलप सो मेनी थिंग्स। वी यूटिलाइज लाइट एनर्जी फॉर वेरियस पर्पसेस। तो बच्चे, अब यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, classification of resources। ठीक, resources are classified into various types। पहला है on the basis of origin। on the basis of origin, all the students of class 10 watch very carefully। On the basis of origin, there are two types of resources। First क्या है? Biotic resources। Biotic resources। Second क्या है? Abiotic resources, right? Biotic and abiotic resources on the basis of origin।
बायोटिक रिसोर्सेस क्या है? तो बायोटिक रिसोर्सेस आर ऑल्सो नोन एज लिविंग रिसोर्सेस, लिविंग रिसोर्सेस, बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। ये स्पष्ट है, अवश्य आप पढ़े भी होंगे, साइंस में भी आप पढ़े होंगे कि इस धरती पर रहने वाले जितने जीवधारी हैं, जिनके अंदर जीव है, प्राण है, जैसे ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स, इवन बैक्टीरिया, ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल एनिमल्स, स्मॉल और लार्ज एनिमल्स, प्लांट्स, ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीसीज, एज वेल एज ह्यूमंस। वी बायोलॉजिकल और बायोटिक रिसोर्सेस इंक्लूड ह्यूमंस, प्लांट स्पीसीज एंड एनिमल स्पीसीज। कितना भी छोटा सूक्ष्म जीव हो, बैक्टीरिया हो या बड़ा जीव जंतु हो, कितना भी छोटा प्लांट हो या बड़ा वृक्ष हो, मतलब बनियन ट्री हो, और ह्यूमंस, ये सभी आते हैं, सभी जीवधारी, ऑल लिविंग थिंग्स कम अंडर बायोटिक रिसोर्सेस। अंडरस्टूड? वेरी इजी, वेरी कंफर्टेबली यू कैन अंडरस्टैंड। अब अबायोटिक रिसोर्सेस क्या है? तो अबायोटिक रिसोर्सेस, द रिसोर्सेस which constitute फिजिकल इन्वायरमेंट, जो हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट की रचना करते हैं, जैसे हाइड्रोस्फीयर, जिसको जलमंडल कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर वाटर एरिया, तो यह वाटर, और वाटर के द्वारा सभी वाटर जो सोर्सेस है इसके द्वारा बना हुआ जो स्फीयर है, ये सभी क्या है? बायोटिक रिसोर्सेस है। ऑल ओशन, सी, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, माउंटेन, प्लेटू, minerals, rocks, these are biotic resources. Atmosphere, we get various types of gases from atmosphere. So these are abiotic resources. It means it can also be said in other words, what? Abiotic resources are also known as non-living resources or physical resources. जैसे मैं ये बोला था कि बायोटिक रिसोर्सेस आर ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, इसको बायोलॉजिकल रिसोर्सेस कहते हैं। तो यहां पर बायोटिक रिसोर्सेस को हम क्या कह सकते हैं? फिजिकल रिसोर्सेस। जैसे एक माउंटेन, माउंटेन क्या हो गया? बायोलॉजिकल रिसोर्स, ये सॉरी फिजिकल रिसोर्स यानी अबायोटिक रिसोर्स। प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, सी, ऑल दीज आर अबायोटिक रिसोर्सेस, राइट? So on the basis of origin, there are two types of resources, biotic and abiotic. Understand? Now, next type, on the basis of renewability or exhaustibility, on the basis of renewability और exhaustibility, संभाव्यता या उसके डिप्लीशन के आधार पर एग्जॉस्ट होता है, यानी बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। तो अब संभाव्यता और असंभाव्यता के आधार पर दो तरह के रिसोर्स होते हैं, ठीक? क्योंकि नेचर के द्वारा जो रिसोर्स दिया हुआ है, नेचर ये कहती है कि मनुष्यों, मैं तुमको केवल वैसे रिसोर्स नहीं दूंगा, I will not give you, nature will not give human resources with only renewable resources, only those resources which will be found ever. नेचर कहती है कि मैं हमेशा अवेलेबल रहने वाला ही रिसोर्स नहीं दूंगा, बल्कि कुछ वैसे रिसोर्स जिसे आदमी को सोचना पड़ेगा कि यदि हम रिसोर्स को नहीं बचा कर रखेंगे तो ये जल्द खत्म हो जाएगा। तो नेचर के द्वारा हमें दो तरह के रिसोर्स दिए गए हैं। कौन कौन? पहला है, अब इसमें है पहला रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, राइट? सेकंड, नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, राइट? रिन्यूएबल यानी जिसका रिन्यूअल होता है,
बाय नेचुरल प्रोसेस। नेचर उसको रिन्यूअल करती रहती है, हम तो उसका इस्तेमाल करते हैं, उसकी मात्रा घटती आती है। लेकिन देखिए नेचर कितनी उदार है, कितनी दयालुता दिखलाती है हम मनुष्यों पर कि नेचर फिर उसको अवेलेबल कर देती है अर्थ पर। इसीलिए तो पृथ्वी को क्या बुलाता है, अनोखा ग्रह बुलाता है। और मदरलैंड अर्थ इज नोन एज, दिस प्लैनेट इज नोन एज यूनिक प्लैनेट बिकॉज all things which are found on the earth they are not found on other planet। तो देखिए नेचर हमें वैसी चीजें फिर देती है जिसका हम कितना भी इस्तेमाल करते रहते हैं, उसकी मात्रा भले कम हो जाती है, लेकिन पुनः वह नेचर जो है अपनी प्रक्रिया के द्वारा वह पुनः उस चीज को अवेलेबल कर देती है, कुछ धरती के ऊपर या धरती के अंदर। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, वाटर। ये वाटर क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। कैसे? वाटर की मात्रा हम यूज करते रहते हैं, कम होती आती है। गर्मी के दिनों में देखते हैं कि ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत नीचे चला जाता है, फिर बरसात के दिन में क्या होते हैं, उसका वाटर फिर उसका लेवल ऊपर चला आता है। नदियों के जो हिमालय से जो भी नदियां निकली हुई, गंगा, यमुना, कोसी, गंडक, घाघरा, ऑल द रिवर्स रीच आई हिमालय, कितना भी इस्तेमाल करते हैं पुनः नदियों में पानी भरा चला आता है। ग्लेशियर के द्वारा पानी चला आता है, नेचर देती है। नेचर ग्लेशियर बना दिया और ग्लेशियर के द्वारा हिमालय से निकलने वाली सभी नदियों में पानी चला आता है। रेनफॉल हमेशा होती रहती है, यानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मेक्स वाटर व्हाट, रिन्यूएबल। तो वैसी चीजें ये सन क्या है, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ दैट विंड्स, सनलाइट, ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। वाटर रिसोर्स, रेनफॉल, ठीक है, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ दैट दे विल बी अवेलेबल ऑन द अर्थ एवर। कितना भी हम उसका इस्तेमाल करें, खत्म स्कार्सिटी हो जाती है। वाटर स्कार्सिटी, वी सफर ए लॉट ड्यू टू वाटर स्कार्सिटी, बट इट डजंट मीन दैट वी विल नॉट गेट वाटर फर्दर इन फ्यूचर। वी कैन गेट, वी शुड सेव वाटर, वी शुड कंजर्व वाटर, बट फॉर व्हाट, why we should conserve water? Because each and every person can get water sufficiently। तो सनलाइट, तो जो चीजें हमें हमेशा अवेलेबल रहती है उसकी मात्रा कुछ समय के लिए कम हो सकती है, खत्म हो सकती है, लेकिन पूरा नेचुरल प्रोसेस के द्वारा हम उसे यह हमारी धरती पर हमारे इस्तेमाल के लिए पूरा चली आती है। उसे कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। बहुत जल्दी उसका फॉर्मेशन हो जाता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? जो चीजें एक बार यूज करते हैं आप, यूजिंग वंस दे एग्जॉस्ट फॉरएवर। जो चीजें सदा के लिए खत्म हो जाती है जब हम यूज करते हैं, जैसे मिनरल रिसोर्सेज क्या है, ऑल द मिनरल रिसोर्सेज आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मैं पहले ही बोला कि नेचर कुछ वैसी चीज दी है जो कि हमेशा के लिए रहती है और कुछ वैसी चीज जो कि जल्द खत्म हो सकती है। और इसकी विशेषता क्या, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, कि यदि इसकी मात्रा खत्म हो जाती है, यदि हम इसको खत्म कर देते हैं यूज करके, तो इसका पुनः फॉर्मेशन जो है बहुत समय के बाद, बहुत आफ्टर मिलियंस ऑफ इयर्स, दे कैन बी, इट इज नॉट सर्टेन। उसका पुनः वह प्रोडक्शन नेचर के द्वारा होगा कि कब होगा नहीं होगा, इट इज नॉट सर्टेन। लेकिन बनेगा भी तो बहुत वर्षों बाद, लाखों वर्ष लग सकते हैं इसके पुनः इसकी रचना में। तो यह रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड, बट दी रिसोर्सेज कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड। तो यह रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की पहचान है। आई डिफाइंड, आई एक्सप्लेन्ड विथ एग्जाम्पल रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। नाउ नेक्स्ट टाइप, third, class 10 students, you see, especially for your class, on the basis of ownership, right? On the basis of ownership there are 4 types of resources. First क्या है इसका? फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्स, right? Second, community resource.
राइट। थर्ड, नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स, सी नाउ नेशनल रिसोर्स। एंड फोर्थ, इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल resource. There are 4 types of resources based on ownership, right? ओनरशिप के आधार पर 4 तरह के रिसोर्स है। इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत। हियर इंडिविजुअल रिसोर्स क्या है? रिसोर्सेस विच आर यूज्ड इंडिविजुअली, विच आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। रिसोर्सेस विच आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति के द्वारा प्राइवेट रूप से जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर दूसरे का कोई हक नहीं होता है, उसे कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे अपना ही जमीन है जिस पर हम खेती करते हैं। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में कोई व्यक्ति रहता है तो स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना पड़ता है, राजस्व, उस जमीन के बदले में राजस्व देना पड़ता है गवर्नमेंट को। लेकिन जो व्यक्ति वह अपने खेत में काम कर रहा है, वह उसका जो अपना फार्म लैंड है वह क्या है? दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स। ठीक, तो यानी कोई भी अपना, जैसे अपने जमीन में कोई पौंड लगा दिया, कोई कुआं खुदा है, ठीक, कोई अपना घर बनाया, तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो अपना चीज कुछ डेवलपमेंट किया जाता है जिस पर उसका अपना अधिकार है, नो अदर पर्सन हैज राइट टू यूज, तो दूसरे का कोई अधिकार उसके नहीं है, उसके परमिशन से भले वह टेम्पोरली वो यूज कर सकता है। तो यह हो गया इंडिविजुअल रिसोर्स, जो इंडिविजुअल के द्वारा उसको ओन किया जाता है। रिसोर्सेस विच आर ओन्ड प्राइवेटली बाय एनी इंडिविजुअल, राइट। कम्युनिटी रिसोर्स क्या है? रिसोर्सेस विच आर नॉट ओन्ड बाय इंडिविजुअल, नॉट इंडिविजुअली, बट द टोटल कम्युनिटी, entire community of any particular area uses the resource। जैसे विलेज पॉन्ड है, लेक है, विलेज प्लेग्राउंड है, ठीक, प्लेग्राउंड है, पिकनिक स्पॉट है, विल है, कुआं तालाब कुछ भी है, गांव का सामुदायिक भवन है, कम्युनिटी हॉल है। तो जो चीजें उस कम्युनिटी के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कम्युनिटी रिसोर्स। इस पर उस क्षेत्र के सभी लोगों का अधिकार है, सभी, किसी एक आदमी का नहीं है, सब उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो जैसे पिकनिक स्पॉट है, एवरी मैन ऑफ दैट एरिया कैन एंजॉय विथ दैट पिकनिक स्पॉट। ठीक, कम्युनिटी हॉल है, उसमें जैसे समारोह में कोई भी कम्युनिटी कुछ प्रोग्राम होते हैं, शादी समारोह होता है, उसका यूज कर सकता है। यह हो गया कम्युनिटी रिसोर्सेस। नेशनल रिसोर्सेस क्या है? रिसोर्सेस विच आर नॉट यूज्ड आइदर बाय इंडिविजुअल और कम्युनिटी बट द होल नेशन, यह देश का अधिकार होता है कुछ वैसे रिसोर्स पर जो पूरे राष्ट्र उसका यूज करता है। यह किसी एक इंडिविजुअल और किसी कम्युनिटी का नहीं है, यह केवल एक कम्युनिटी का, समुदाय का यह नहीं है, सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र का उस पर अधिकार होता है। द इंटायर कंट्री कैन यूटिलाइज, दैट इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्स। जैसे रेलवे है, इंडियन रेलवे इज, पोस्ट ऑफिस, ये सब क्या है? नेशनल रिसोर्स है। तो और एक चीज और कि जो प्राइवेट, जो इंडिविजुअल रिसोर्स है, उस पर भी देश का, राष्ट्र का अधिकार हो सकता है। यह ऐसा कानून बना हुआ है कि जैसे प्राइवेट में किसी व्यक्ति का जमीन है, ठीक, उस जमीन का गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूटिलाइज कर सकती है रोड बनाने में, रेलवे ट्रैक बनाने में, राइट, बिजली खंभे में, तो कुछ भी, या तो पुल बनाने में। तो फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, फॉर गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क, दैट गवर्नमेंट कैन यूटिलाइज। यह लीगल प्रोसेस है
कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वह इंडिविजुअल रिसोर्स का भी इस्तेमाल कर सकती है, भले उसके एवज में गवर्नमेंट उसको कुछ दे सकती है, वो अलग बात है। लेकिन जैसे रोड बनता है, रोड तो वह जैसे प्राइवेट व्यक्ति का वहां पे जितने खेत होते हैं, फील्ड होते हैं, उसका इस्तेमाल गवर्नमेंट करती है रोड बनाने, रोड का कंस्ट्रक्शन करने में, राइट। तो कुछ भी नेशनल चीजें बनती है, राष्ट्र स्तर की चीजें बनती है, उसमें कोई इंडिविजुअल उस पर यह नहीं कह सकता है कि यह हमारी संपत्ति है, गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो जो चीजें पूरे राष्ट्र के द्वारा यूटिलाइज की जाती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, नेशनल रिसोर्सेस, राइट। यहां तक कि देश के तटवर्ती यानी ओशन में 12 नॉटिकल माइल्स तक, रिमेंबर दैट अप टू 12 नॉटिकल माइल्स द ओशन वाटर कैन आल्सो बी यूज्ड बाय द कंट्री। जैसे हमारा देश का इंडियन ओशन है, साउथ में बे ऑफ बंगाल है या अराबियन सी है, इसमें 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा देश के मतलब उस ओशन में कुछ भी रिसोर्स मिलते हैं, पेट्रोलियम या कुछ भी है, तो हम उसका इस्तेमाल, उसका प्रोडक्शन, उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो ये हो गया। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है? इंटरनेशनल रिसोर्स वह रिसोर्स है जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है रेगुलेट करती है कुछ वैसी चीजें, जैसे ओशनिक रूट है, ठीक है। तो बियॉन्ड ओशनिक एरिया एक्सक्लूसिव जोन द कंट्री कैनॉट यूज इन द ओशन। यानी यदि इकोनॉमिक जोन होते हैं ओशन क्षेत्र में, तो उसके बाहर वह किसी कंट्री का उस पर अधिकार नहीं होता है। तो 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो बियॉन्ड एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एनी कंट्री कैनॉट यूटिलाइज दैट रिसोर्सेज इन द ओशन। तो कुछ वैसी चीजें हैं जो कि इंटरनेशनल उसका पूरे देश यानी वर्ल्ड के सभी देश उसका इस्तेमाल कर, जैसे स्वेज कैनाल है, इंटरनेशनल कैनाल हो गया, पनामा कैनाल इंटरनेशनल रूट हो गया। पहले केप ऑफ गुड होप था, जिसे केप ऑफ गुड होप वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, दिस टाइम ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्ल्ड्स इंटरनेशनल सी रूट। केप ऑफ गुड होप है, पनामा कैनाल है, स्वेज कैनाल है, दियर क्या है, ये सभी जो है इंटरनेशनल रिसोर्सेस हो गई। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, इंडिविजुअल रिसोर्सेस, कम्युनिटी रिसोर्सेस, नेशनल रिसोर्सेस एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेस। बच्चे अब इसके बाद हम दूसरे पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट है, लेकिन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगे, यू मस्ट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच बच्चे।